चौथा ये है कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं और झूठ ऐसे बोलते हैं कि बंदा जो सुनने वाला है, जो सामे है, वो हैरान रह जाता है। और ये इतने बेबाक हैं झूठ बोलने में कि साफ पता चलता है कि इन्हें आखिरत का कोई डर नहीं है। ये आखिरत पे गोया यकीन ही नहीं रखते, गोया मरना ही नहीं है। अब एक आदमी जो बकरियां चराता है, उसने कोई गड़बड़ की है, उससे एतराफ़ करवाया जा रहा है, लेकिन वो एतराफ़ नहीं कर रहा। आप उसे धमकी दें कि आपको मस्जिद में ले जाएंगे और मस्जिद में ले जाकर आपसे हल्फ उठवाएंगे, आप बोलो, तो मेरा ख्याल है 100 में से 90 से भी ज़्यादा लोग मान जाएंगे और कहेंगे भाई मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। वो डरेगा। एक बकरियां चराने वाला डरेगा, भट्टे पे ईंटें बनाने वाला डरेगा। वो शख्स जिसे कलमा तैयबा भी सही तरह से नहीं आता तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जब उसे कहेंगे कि मस्जिद में आओ, अब बताओ क्या है, तो मस्जिद में सच बोल देगा। उसके दिल में डर है आखिरत का, कुरान की तौक़ीर उसके दिल में है, कुरान की ताज़ीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आला वो उसके जहन में मौजूद है। वो डर जाएगा कि मैंने मस्जिद में झूठ नहीं बोलना। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, सबसे ज़्यादा झूठ मजहबी मकामात पे बोला जाता है और इतनी डटाई से बोला जाता है कि झूठ मंसूब भी किसकी तरफ किया जाता है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तरफ, अहले बैत इतरत अलैहिमुस्सलाम की तरफ, या असहाब रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरफ झूठ मंसूब किया जाता है। और इतनी डटाई से झूठ मंसूब किया जाता है कि वो दूसरों को अंधा समझते हैं, बहरा समझते हैं, गूंगा समझते हैं। और शायद है भी ऐसा ही कि एक चीज़ कि जो किताबों में मौजूद है वो माकूल है, मनकूल है, मुसल्लमात में से है, वो मौजूद है, लेकिन उन्हीं मुसल्लमात और माकूलात का इस तरह से इनकार कर दिया जाता है, या जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसका इकरार करवाने की कोशिश की जाती है। और इसका कदर डटाई से झूठ बोला जाता है कि शैतान भी दाद देता होगा। और जितना भी झूठ इन दोनों तबकात ने बोला है, गालियों और नासबियों ने, आप देखें जितनी भी रिवायात तफजील के नाम पे बनाई गई हैं, वो शख्सियात कोई भी हो, वो आल में से हो या असहाब में से हो, अब आप देखें क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं। आप यूरोप के और मिडिल ईस्ट के जितने भी चैनल हैं, उन पे जितने भी प्रोग्राम तौहीन रसालत के वो नशर करते हैं, वो सब कहाँ से करते हैं? उन रिवायात से करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ वो बातें मंसूब कर दी गई हैं कि अगर वो सलमान रुश्दी लिखे तो वो वाजिबुल कत्ल है, लेकिन वो किताबें ये नाम नहाद मजहबी लिटरेचर में मौजूद हैं तो वो मुकद्दस है। ये क्या है? अब आप देखें कि फितना वज़ा अहादीस एक मुस्तकिल मौजू है। तमाम मुसलमान जो मुफक्किरीन हैं, मुतकल्लिमीन हैं, उलमा हैं और दीगर मुहक्किक हैं, वो इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं, मुहद्दिसीन जो है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों के हिसाब से झूठ बोला गया। फितना वज़ा अहादीस, हदीसें बनाई गई हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो मंसूब कर दी गई हैं। और इन्हीं जाली अहादीस को बुनियाद बनाकर ब्रेन वॉशिंग की जाती है और फिर इन्हीं जाली अहादीस को वो हकीकी हदीस मानकर कत्लो गारत करते हैं। शाम में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, लीबिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, ख़ुद पाकिस्तान में क्या, अफ़गानिस्तान में, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की गारत गरी हो रही है, कत्ले आम हो रहा है, मुनाफरतें बढ़ी हुई हैं, इनके पीछे अगर जाकर देखें तो इसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा उन झूठी रिवायात का है, उन जुमलों और उन फ़िक्रों का जिनको हदीस के नाम से शाया कर दिया गया, मशहूर कर दिया गया। लिहाजा झूठ, गाली और नासबी, ये दोनों झूठ बोलते हैं और कसरत से झूठ बोलते हैं। यानी सलमान रुश्दी ने किताब लिखी सैटानिक वर्सेस, शैतानी आयात, तो उसमें जितने भी किरदार उसने नाम बगाड़े हुए हैं वो गौर से देखें आप कि अगर वही बातें सलमान रुश्दी करे तो वो वाजिबुल कत्ल है, वही बातें जो अगर राजपाल करे तो वाजिबुल कत्ल है। और जुल्म की हद है कि एक किताब अर्रहीक अल मख्तूम के नाम से अरबी ज़बान में लिखी गई, हिंदुस्तान के एक आलिम थे, उसको सीरतुन नबी का आलमी अवार्ड दिया गया। और उस किताब में क्या लिखा हुआ है, बाकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसमें क्या क्या होगा कि नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह पहाड़ की चोटी पर जाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। और उसी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबात मौजूद ही नहीं है। चले उस तक अगर किसी की रसाई नहीं है तो ये बताएं कि क्या हमारी इब्तदाई दरसी किताबों में जो स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाई जाती है उसमें लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के साथ गार हिरामी यूँ हुआ और फिर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उन्हें कहाँ ले गई? वर्का बिन नौफल के पास। उन्हें यानी पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब यही बात अगर कोई दूसरा करे तो उसके खिलाफ लाठ लेके आप चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन यही बात अपनी किताबों में कर रहे हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें बंदा पढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो कौन बात करेगा इस पर? कौन इन रिवायात को देखेगा? कौन इन रिवायात को परखेगा? कौन आवाम तक ये बात पहुंचाएगा? इसी तरह जो गालियों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से कुछ खुतबात अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, और वो चीज़ें कि जो सिर्फ परवरदिगार आलम से ही मंसूब की जा सकती हैं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से सबके सामने करते हैं। और मुझे अफसोस है उलमा के रद्द अमल पर। क्या कुरान हकीम में उस आयत को नहीं पढ़ा कि अगर क़ियामत का वक्त मुकर्रर न कर दिया गया होता तो नसारा का ये कौल कि अल्लाह ने बेटा करार दिया है, आसमान गिर पड़ता। तो जब कोई खबीस गाली किसी इमाम बारगाह में बैठकर ये कहता है कि अल्लाह पैदा हुआ है और आगे वाह वाह होती है, और सिवाय एक दो आलिम के कोई भी इस पर बात नहीं करता, किस चीज़ ने रोक रखा है आपको? किस लिए आपने अमामे बांधे हुए हैं? किस लिए आपने अबाएं कबाएं पहनी हुई हैं? ये जुब्बा दस्तार किस दिन के लिए हैं? कब बोलेंगे? और जब इन्हीं वीडियोस को, इन्हीं क्लिप्स को लेकर जब नासबियों के ट्रेनिंग कैंपों में दिखाया जाता है, और अगरचे वो भी खयानत करते हैं, यानी 999 मुवाहिद उलमा जो हैं उनकी तकारीर जो हज़ारों घंटे में मुश्तमिल हैं, वो दिखाने की बजाय एक गाली खबीस मुशरिक की वीडियो दिखाकर खुदकुश तैयार कर लिए जाते हैं। तो झूठ को बतौर हथियार ये इस्तेमाल करते हैं। और इंसान का वास्ता जो पड़ा था झूठ से पड़ा था, यानी जब जन्नत में थे तो शैतान ने झूठ बोला और झूठ के साथ इफ्तरा किया अल्लाह पर कि अल्लाह ने इसलिए मना किया कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, इसलिए इस दरख्त से खाने से मना किया। बिल्कुल वही शैतान वाली स्ट्रेटेजी है गालियों की और नासबियों की।